टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। तो मैंने हेडिंग बना दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। तो देखिए जो सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकली, आपको मालूम है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q0। F होता है दो चार्जेस के बीच फोर्स और Q हो गया आपका टेस्ट चार्ज। तो देखिए हमने क्या किया, मान लो आपका एक चार्ज लिया बच्चों प्लस Q और इससे R डिस्टेंस पर, स्मॉल R डिस्टेंस पर हमने क्या मान लिया, एक पॉइंट P मान लिया इस पर, और इस पॉइंट P पर हमने रखा टेस्ट चार्ज Q0। टेस्ट चार्ज क्या रखा हमने, Q0। अब देखिए दो चार्जेस हैं, ये चार्ज इस पर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स। तो Q और Q0 के बीच फोर्स क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स बिटवीन Q एंड Q0। ये जो Q है बच्चों आपका, ये सोर्स चार्ज कहलाता है, सोर्स चार्ज। और तो इनके बीच क्या होगा, फोर्स Q और Q0 के बीच हो जाएगा बच्चों आपका F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा R²। तो ये फोर्स इन दोनों के बीच का, अब देखो ये पॉजिटिव है, ये भी टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो प्लस और प्लस क्या करेंगे, रिपल। ये इसको रिपल करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटसाइड। ये F की डायरेक्शन होगी, और जहां F की डायरेक्शन होगी वही सेम किसकी डायरेक्शन होती है, E की डायरेक्शन। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम होगी, प्लस से बाहर की ओर, इसको रिपल करेगा ये। तो E इज इक्वल टू होता हमारा F अपॉन Q0। तो F की वैल्यू कितनी हमारे पास, 1/4πε0 Q0 अपॉन R² अपॉन है बच्चों आपका क्या, Q0। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 1/4πε0 Q अपॉन आ गया R²। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। यानी इस चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 1/4πε0 Q अपॉन क्या आ जाएगा आपका R²। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन चार्ज से दूर की ओर, यानी कि ये इसको क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है, तो कहां होगी आपकी, बाहर की ओर। तो एक बार इसको नोट कर लो आप, फिर मैं दूसरा टॉपिक कराता हूं। तो देखिए आप लोग कर लिया होगा ये, इसको मिटा देता हूं बच्चों में। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए नेक्स्ट, मान लो हमारा बहुत सारे चार्जेस होते हैं, तो हेडिंग बना दो आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस। ड्यू टू क्या बच्चों आपका, लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस। अगर बहुत सारे चार्जेस होंगे तो उसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी। देखिए फिर मान लो हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 सो ऑन क्या, Qn, ये चार्जेस हैं। तो अब आप बताओ Q1 Q2 Q3 सारे चार्जेस हैं, तो Q1 और Q2 Q3 Q4, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ये होगी इस चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर E1, इस चार्ज की वजह से E2, इस चार्ज की वजह से E3 सो ऑन क्या हो जाएगा बच्चों आपका ये En। अब सपोज चार्ज Q1 से उस पॉइंट की डिस्टेंस R1 है, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 अपॉन, चलो डिस्टेंस R लो या R1 लो, चलो प्लस 1/4πε0 Q2 अपॉन R2² प्लस 1/4πε0 Q3 अपॉन R3²। सो ऑन क्या हो जाएगा बच्चों आपका ये 1/4πε0 Qn अपॉन हो जाएगा Rn²। तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ लार्ज नंबर चार्जेस वेक्टर समय। ठीक है, इसको भी आपने नोट कर लिया होगा। देख लो आप लोग, हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 Qn, और इनकी डिस्टेंस क्या मानी है, R1 R2 R3 Rn। तो पहले चार्ज की वजह से ये आया, दूसरे की वजह से आया, तीसरी की वजह से आया,
और सारे चार्ज की वजह से हमने फील्ड निकाल लिया, सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो नेट फील्ड ही आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे देखिए बच्चा आप लोग नेक्स्ट हेडिंग, अब इसमें इंपॉर्टेंट हेडिंग है डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो देखिए जिसमें ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस सेपरेट होते हैं बाय स्मॉल डिस्टेंस। इक्वल और अपोजिट चार्ज, दिमाग रखना, एक +2 दूसरा -2, अगला +4 -4, ऐसे डाइपोल बनेगा। तो ऐसा सिस्टम जिसमें जो इक्वल और अपोजिट चार्जेस क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, उसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या लिखोगे आप, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, द सिस्टम in which two equal and opposite charges are separated at a small distance is called electric dipole, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप देखिए तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, बहुत आसान सा एग्जाम्पल, जैसे HCl है, HNO3 है ना, H2O है, ये सब क्या बच्चों आपके डाइपोल है। मॉलिक्यूल डाइपोल होता है, एटम डाइपोल नहीं होता है, एटम न्यूट्रल होता है, उसके पास कोई डाइपोल नहीं होगा, बट अगर वो मॉलिक्यूल बन जाता है तो डाइपोल बन जाता है। तो ये एग्जाम्पल हो गए डाइपोल के। अब डाइपोल कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी पावर क्या है, ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नया टर्म पढ़ते हैं बच्चों, इसमें वो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या बना दोगे आप, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और ये बताता है कि कोई भी डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है। स्ट्रेंथ मतलब वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, वो इसका क्या कहलाता है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट मतलब डाइपोल की क्या, स्ट्रेंथ। अब आप देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डाइपोल, देखिए एक डाइपोल होता है बच्चों आपका -q और +q, ये डाइपोल है, और इस डाइपोल के बीच का जो सेपरेशन है वो हम 2l लेते हैं। आप 2x लो, 2d लो, कुछ भी लो, या d भी लो चलेगा, हम 2l मानते हैं, -q और +q के बीच की क्या, डिस्टेंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखो, प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, या तो -q का मैग्नीट्यूड क्या होगा, +q का मैग्नीट्यूड क्या होगा, प्लस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मतलब किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो इसको देखिए डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज या आइदर चार्ज, कोई भी कुछ भी लिखो, चलो एक ही बात है, वन चार्ज and the distance between two charges is called electric dipole moment, बहुत बढ़िया टॉपिक बच्चों ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये जो टॉपिक कराया जा रहा है सब इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों को शेयर करते रहना इस चीजों को, ताकि उनको भी पता चले, ठीक है। तो ये होगा, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये बच्चों आपकी वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर होगा तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है P से डाइपोल मोमेंट को, P वेक्टर इक्वल टू Q, दोनों का माइनस लो चाहे प्लस, तो हमेशा क्या लेंगे, प्लस ही लेंगे, मैग्नीट्यूड है तो Q ले लिया, इंटू 2l आपका क्या हो गया वेक्टर यहाँ पर, तो P इक्वल टू Q इंटू 2l, ये बच्चों आपका डाइपोल मोमेंट की फॉर्मूला और डेफिनेशन। अब देखते हैं इसकी यूनिट, तो यूनिट ऑफ P क्या हो जाएगा,
देखो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम होती है, और 12 आपका क्या है, मीटर है। तो कूलॉम मीटर, ये हो गया बच्चों, सेंटीमीटर मत पढ़ना है इसको, कूलॉम मीटर है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, मैं यहां लिख देता हूं, देखो डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ये हमेशा दिमाग रखना, ये होता है माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ये बड़ी चीज है बच्चों, ये याद रखना है इसको। इसकी डायरेक्शन होती है माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, और ये वेक्टर है, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलॉम मीटर। अगर इसकी डायमेंशन लिखें तो डायमेंशन क्या आएगी बच्चों, इसकी डायमेंशन आ जाएगी, देखो क्यू क्या है, चार्ज, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है बच्चों आपकी 80, और लेंथ की क्या होगी l, तो ये आएगा LAT, लेट, ऐसे याद कर सकते हो आप। ये डायमेंशन क्या आ जाएगी बच्चों आपकी डाइपोल मोमेंट की। तो मैंने एक चीज और समझा, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस कुछ डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। दूसरा बच्चों आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आपके पास मान लो दो चार्जेज हैं, और दोनों ही चार्जेस क्या फॉर्म कर रहे हैं, डाइपोल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो डाइपोल की कितनी स्ट्रेंथ है, वो कितना बच्चों आपका क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। अब इसकी डेफिनेशन हम कैसे बनाया जाता है कि डाइपोल का एक चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड, मींस चाहे माइनस हो तब भी प्लस ही लेंगे, प्लस हो तो प्लस ही लेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मींस दोनों में से कोई एक चार्ज Q इनटू डाइपोल की लेंथ, मींस डिस्टेंस बिटवीन टू डाइपोल, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P से, और P इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू 2L। अब Q की यूनिट क्या होगी, कूलॉम, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो कूलॉम मीटर इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी। और डायरेक्शन क्या होती है, कहा मैंने, माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके पास क्या होती है बच्चों आपकी डायरेक्शन होती है। और इसकी डायमेंशन मैंने क्या बता दिया, 80L, तो क्या आ जाएगा आपका LAT। तो ये जो मैंने टॉपिक बताया बच्चों अभी, ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, इनको आपको नोट करना है, और विशेषकर हर बच्चे के पास पहुंचना चाहिए। और जो भी आप इसको देख रहे हो, अपने स्टूडेंट या बाहर के, तो उसको सभी जगह सभी दोस्तों से इसको पहुंचाना है। ये मेरी मेहनत है आपके लिए, और ये मैं देखूंगा हर बच्चे ने शेयर किया होगा या दोस्तों को पहुंचाया होगा, जो गांव में है, जो नहीं आ पाए हैं, कैसे भी इनके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, और सारे बच्चे इसको नोट भी करेंगे। इसका आगे टॉपिक में फिर एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।